नमस्कार, खबरिया डोज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। झारखंड में कोडरमा, चतरा और हजारीबाग सीट के लिए 20 मई यानी कल दूसरे चरण का मतदान होना है। इस फेज में कोडरमा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसकी वजह है मोदी सरकार में राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी। कभी राजद सुप्रीमो लालू यादव की सबसे करीबी मानी जाती थी, लेकिन 2019 के चुनाव से ठीक पहले राजद छोड़कर भाजपा में चली गई और इसका उन्हें फायदा भी मिला। पूरे राज्य में रिकॉर्ड वोट के अंतर से जीत हासिल कर केंद्र में मंत्री बन गए। लेकिन इस बार का चुनावी समीकरण बिल्कुल अलग है। अन्नपूर्णा देवी का सामना बगोदर से भाकपा माले के इकलौते विधायक विनोद कुमार सिंह से है। वह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। वह झारखंड से सर्वश्रेष्ठ विधायक भी रह चुके हैं। झारखंड की राजनीति में उन्हें बेदाग छवि वाला राजनेता कहा जाता है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कोडरमा में भाजपा, बरकट्ठा में निर्दलीय अमित कुमार यादव, धनवार में जेवीएम से बाबूलाल मरांडी, बगोदर से भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह, जमुआ से भाजपा के केदार हाजरा और गांडे से झामुमो के सरफराज अहमद की जीत हुई थी। बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव एनडीए के समर्थन में है, जबकि बाबूलाल मरांडी अब भाजपा में है। इस लिहाज से 6 सीटों में से 4 विधानसभा सीटें एनडीए के पास है तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है। इस लिहाज से भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है। बढ़त 2019 के चुनाव में भाजपा की अन्नपूर्णा देवी के सामने जेवीएम के बाबूलाल मरांडी थे। वहीं भाकपा माले के राजकुमार यादव ने ताल ठोक कर महागठबंधन के लिए मुसीबत खड़ी की थी। नतीजतन अन्नपूर्णा देवी को सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में एक तरफा बढ़त मिला। इसके बदौलत अन्नपूर्णा देवी को कुल 7,53,000 वोट मिले थे। वहीं जेवीएम और माले के खाते में करीब 3,65,000 वोट गए थे। इस लिहाज से भी अन्नपूर्णा देवी को जेवीएम और माले की तुलना में 3,87,000 के करीब वोट की बढ़त मिली थी। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या झामुमो से टिकट नहीं मिलने पर बतौर निर्दलीय मैदान में उतरे जयप्रकाश वर्मा वोट कटवा साबित हो सकते हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। जाहिर है इस वोट बैंक में सेंध लगने से भाजपा को नुकसान होगा, लेकिन भाजपा ने जयप्रकाश वर्मा के भगिना दिलीप वर्मा को गांडेय विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के सामने उतारकर कुशवाहा समाज की नाराजगी काफी हद तक दूर करती है। भाजपा का एक और प्लस पॉइंट है कि कोडरमा से पूर्व सांसद रहे रीतलाल वर्मा के पुत्र प्रणव वर्मा भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पिछले दिनों पीएम मोदी ने बगोदर विधानसभा के पेशम में चुनावी सभा कर अन्नपूर्णा देवी के लिए वोट मांगा था। वहीं से गांडेय विधानसभा प्रत्याशी दिलीप वर्मा और गिरिडीह लोक सीट के लिए आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी का हाथ मजबूत करने की अपील की थी। यहाँ उन्होंने नक्सलवाद, भ्रष्टाचार और लेफ्ट पार्टियों की नीति को मुद्दा बनाया था। पीएम मोदी ने कहा था कि आपको सांसद नहीं, मोदी को जिताना है। वहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव के पुत्र तेजस्वी ने कोडरमा के पिपचो और गांडे के छोटकी खरडीहा में चुनावी सभा की थी। उन्होंने अन्नपूर्णा पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए सबक सिखाने की अपील की थी। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 3 जिलों की 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें कोडरमा से एक, हजारीबाग से, बरकट्ठा और गिरिडीह से जमुआ, धनवार, बगोदर और गांडे सीट शामिल है। इन तीनों जिलों में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, खासकर गिरिडीह में। यहाँ से बड़ी संख्या में लोग रोजी रोटी के लिए देश के दूसरे प्रदेशों मसलन महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जाते हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग अरब देशों में भी मजदूरी कर रहे हैं। मौजूदा समीकरण बता रहे हैं कि कोडरमा में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकता है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर होने के आसार हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर यादव वोटरों को माना जा रहा है। राजद से नाता तोड़ने के बावजूद पिछली बार यादवों ने अन्नपूर्णा देवी को सपोर्ट किया था। अगर इस पॉकेट में विनोद सिंह सेंध लगाने में सफल रहे तो नतीजा चौंकाने वाला आ सकता है। जिसके साथ फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत। देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबरिया डोज।